भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी है। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर 18 करने का ऐलान किया, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल में 25 रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। जानकारी के मुताबिक अब भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अपराजिता सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, काफी लंबे समय से हम देख रहे थे दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था, खासकर टैरिफ का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, लेकिन आखिरकार बड़ी राहत। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी राहत जरूर है देश के लिए, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट या फिर यहाँ से जो भी चीजें बाहर जा रही थी, यूएस जा रही थी, इस पर जो टैरिफ लगाया जा रहा था 50%, यानी ये धमकी हम मान सकते हैं कि यूएस के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि अगर ईरान से हो जाए या फिर रशिया से अगर हम तेल खरीदेगा इंडिया तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जिसके एवज में यहाँ पर लगातार यूएस के द्वारा टैरिफ बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि रशिया से बहुत पुरानी दोस्ती है इंडिया की। यानी शुरुआत से ही कहा जाए, आजादी के समय से ही जिस प्रकार से दोस्ती है रशिया के साथ, जिसके बाद फिर यूएस के द्वारा टैरिफ लगातार बढ़ाया जाता है, यानी 50% कर दिया गया था। टैरिफ के साथ जो रेसिप्रोकल टैरिफ हो जाता है उसके साथ साथ जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद अब एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कल जिसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई थी अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट के द्वारा कि किस प्रकार से जो टैरिफ है उसे 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावा किया गया है कि जो अब तेल रशिया से खरीदा जाता था इंडिया के द्वारा, वो संभवतः अब वेनेजुएला से खरीदा जाएगा। पहला एक दावा किया गया है। दूसरे दावे की बात करते हैं। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी इंडिया भी चाहता है कि शांति बनी रहे। जो विश्व युद्ध यहाँ पर चल रहा है या रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए चाहता है इंडिया की शांति बनी रहे। अब चूंकि अगर रशिया से तेल खरीदे, पूरी दुनिया तेल खरीदती रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, यानी पैसे रशिया के पास रहेंगे तो वो वेल इक्विप्ड रहेगा, इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग रहेगी, जिससे जो युद्ध है वो बरकरार रहेगा। ये दावा किया गया है, जिसके बाद अब अगर रशिया से नहीं बल्कि वेनेजुएला से अगर खरीदा जाएगा तो जिसका फायदा होगा, ताकि यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध है वो जल्द समाप्त हो पाएगी। तो तीसरा बड़ा दावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये भी किया गया है कि अब 0% टैरिफ, यानी जो भी यूएस से जो सामान इंडिया पहुंचेगा, चाहे एग्रीकल्चर हो जाए, डेयरी हो जाए, इस प्रकार की जो चीजें आएगी वो 0% टैरिफ लगाया जाएगा। अब 0% टैरिफ लगाया जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किन किन चीजों पर, क्योंकि देखिए ये जो 3 दावे किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें से बस पहला वाला यानी कि जो 18% जो टैरिफ अब यूएस के द्वारा लगाया जाएगा हमारे सामान पर, यानी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उन सामान पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धन्यवाद भी किया गया और कहा गया है कि जो 2 बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी 2 लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करेगी तो उसका लाभ पूरा विश्व उठाएगा, पूरा देश उठाएगा, हमारे लोग उठाएंगे, इसका दावा किया गया है। मगर जो बाकी 3 दावे किए गए हैं, जैसे 0% टैरिफ, इसके अलावा जो वेनेजुएला से तेल खरीदने वाली बात हो जाती है। तीसरा बड़ा दावा कि युद्ध रोकने के लिए संभव है कि रशिया से अब नहीं वेनेजुएला से खरीदा जाएगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर को लेकर भी जो कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, या फिर जो 46,000 करोड़ की जो बात कही गई है, उन चीजों को लेकर कि इंडिया इतने सामान यूएसए से खरीदेगा, इन तमाम चीजों का जो दावा है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है इंडिया के द्वारा। विपक्ष के द्वारा मांग किया जा रहा है। हालांकि देखिए इसका एक और बहुत बड़ा कारण ये हो जाता है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि जब यानी 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन को जो चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, जिसके बाद 27 जनवरी को एक महत्वपूर्ण एफटीए साइन किया गया था, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में। कहीं ना कहीं इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएसए को एक बहुत बोल्ड एंड क्लियर मैसेज चला गया था कि अब
अगर आप टैरिफ हम पर लगाते हैं तो हम किसी और मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, चाहे ईयू हो जाए या फिर ब्रिटेन हो जाता है या ऑस्ट्रेलिया हो जाती है, तमाम कंट्रीज की तरफ हम बढ़ेंगे, आप पर डिपेंडेंसी नहीं रहने वाली। इन तमाम चीजों का जो मैसेज है वो यूएसए की तरफ गया और जिसका जहां पर रिजल्ट हम सामने देख सकते हैं। मगर इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर एग्रीकल्चर, डेयरी जैसे जो चीजों का अगर मार्केट खोल दिया जाएगा यूएसए के लिए, तो हमारे किसानों को इसका काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार की सुविधाएं यूएसए में है उतनी ज्यादा सुविधाएं यहाँ के किसानों के पास नहीं है। अब अगर उनके लिए मार्केट खोल दिया जाता है तो संभवतः जो डिमांड है वो यूएसए के सामान की ज्यादा हो जाएगी, उनके एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे किसानों को काफी उसका नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर के लगातार विपक्ष के द्वारा भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि इसका एक और कारण ये भी हो जाता है विपक्ष के द्वारा आरोप लगाने का और हंगामा करने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के चाहे ये ट्रेड डील की बात बिल्कुल अपराजिता, हमने लगातार देखा कि विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं और टैरिफ को लेकर भी कई बार जब टैरिफ बढ़ाया गया तब भी हमलावर था और अब भी हमलावर है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।